कुल मिलाकर हम 11 लोग हैं। सब ने मिलकर IAS एग्जाम्स की तैयारी की। हम सब पार्ट टाइम जॉब करते थे। Hey, one more pizza, man. अंधा है क्या? Hey, जानते हो किस पे हाथ उठाया है? इस स्टेट के सबसे अमीर आदमी है ये। और जानते हो इसने किस पे हाथ उठाया है? इस स्टेट के सबसे गरीब आदमी पर। दर्द बराबर होता है। चलो। इस देश को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। नाम क्या है तुम्हारा? कांता स्वामी। कहाँ पर है तू? आपके घर के बाजू में ही है। सीधा यू टर्न ले। रास्ते में पिज्जा डिलीवरी बॉयज दिखेंगे, उसमें से एक का नाम है कांता स्वामी। उसका बायां हाथ काट कर मेरे पास ले आ। 20 लाख दूंगा। या कांता स्वामी कौन है? राजमोहन सर को जिस हाथ से मारा उसे काट और यहां से निकल। अच्छा होगा कि यह काम तू खुद ही कर ले, क्योंकि मैं करेंगा तो दोनों काट देंगे। हथियार लोगों की जान नहीं लेता, लेकिन पैसा जरूर लेता है। इसकी गर्दन तो मैं यूं काट दूं, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ ब्लैक मनी की वजह से होते हैं। सारे फसाद की जड़ पैसा है। सभी इलीगल कामों की वजह भी यही है। वेश्यावृत्ति, चोर, लुटेरे, नक्सलवादी, गवर्नमेंट को खरीदने वाले बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता लोग, गुंडे और बदमाश, इन सब का वजूद, इन सब के पास आने वाली वो बेईमानी की कमाई है। अगर उसके पास 20,000 ही होते तो हाथ काटने के 20 लाख कहां से देता? अगर कोई दिन के सिर्फ 100 रुपए ही कमाएगा तो 1 लाख में लड़की की इज्जत नहीं खरीद पाएगा। किसी अमीर के काले धन का एक बड़ा हिस्सा हजारों गरीबों में बांट देंगे तो इस देश की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही है इस कांता स्वामी की कहानी। भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल किया तुमने? लोगों की मदद करने वाला खुद ब खुद भगवान बन जाता है, और जो ना करे तो वह इंसान नहीं। लोगों में भगवान की आस्था को मैंने अच्छी तरह समझा है। डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? कब से तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। सर बस आ गया। कम कम। बीच से तुम्हें आने में 2 घंटे लग रहे हैं। सॉरी सर, ट्रैफिक। हेलो हेलो। 1 मिनट, तुम्हें पैसे देने वाले ने यही बुलाया था। सॉरी। Where did you get the money? At the entrance Of the same building? Here only. Are you sure? Yeah. Here? Here. कहना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। How old was he? An old man like 50 years. 50 साल का आदमी। अपना समाज सेवा का नाटक चालू रख, पैसा लूट और गरीबों में बांट, लेकिन मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। 50-50। मेरे साथ शेयर करने में तकलीफ होगी। डीआईजी साहब ऐसे ही किसी ठोस सबूत की तलाश में हैं। हेलो। हाँ, अरे अब मान भी जाओ। तुम्हें पता है लाखों गरीब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। कुछ ना देने से तो अच्छा है कि उन्हें 50% दे दो। सर ये मान गया है। तुम्हारे लिए तोहफा है। जानते हो ये कौन है? तुझे थप्पड़ मारने वाला कांता स्वामी। तेरा बायां हाथ तो कट चुका था। मेरे बाएं हाथ को मूली गाजर समझा है क्या? अंदर आ।
इसे पहचानता है? ए, तेरा तो हाथ काट दिया था ना। अपनी 2 लाइफलाइन तू गंवा चुका है, अब मेरी बारी है। तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरा काम होने दो, फिर मार के खा जाना। तुम वहां होती ना तो उसका चेहरा देखती। जब सच का पता चला ना तो शॉट। उस नकली रेपिस्ट ने क्या क्या किया, कुछ याद है? पहले टॉप फाड़ा, फिर यहाँ से खींचा, फिर मुझे पकड़ा, स्कर्ट को ऐसे खींच। तुम्हारे पापा ने तुमसे की एक्टिंग करने जैसा घिनौना काम करवाया। कांता ने तुम्हें बचाने के लिए सच बोल दिया। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। आई एम गणेश फ्रॉम इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक रेड को लेकर हमें कंप्लेन मिली है। सीबीआई ने जो रेड की थी उसकी सीज की गई पूरी रकम सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। कंप्लेन में आईपीएस स्वामी का नाम आया है, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। आपके यहाँ रेड उसी ने की थी ना? क्या आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? किसी के खिलाफ ज्यादा कंप्लेंट्स हो ना तो या तो वो ईमानदार है या बहुत बेईमान है। कांता स्वामी एक नेक इंसान है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। स्वामी जी, कोई आपके नाम का फायदा उठा रहा है और उसी वजह से मेरी फ्री में धुलाई हो गई। बदन का पुर्जा पुर्जा दुख रहा है, बदला लेकर रहूंगा। पुलिस बैठकर मक्खियां मारेंगी और मैं दिमाग इस्तेमाल करके उसे दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। स्वामी जी, अगर मैं आपकी इज्जत और मेरी बॉडी को नहीं बचा पाया तो मारू नाम धीरू भाई नारियल वालों नहीं। ए खजूर, अपनी दुकान बंद कर दी है, लेकिन ईमान तो खुला है ना। कभी आओ हवेली पे। हाँ? बस पे कांता स्वामी का नाम, ऊपर वाले स्वामी ने मेरी सुन ली। हूँ हमड़ा कमाल देखाड़ू। बस जा रही है। ए उबरे उबरे उबरे, पागल है क्या? उस बस का पीछा करना है। कहाँ जा रही है? कंडक्टर से पूछ लेंगे। कितना पैसा देगा? पैसे और मेरे पास, इसे चुरन खिलाना पड़ेगा। तो मुझे जानता है क्या? मैं तेरा पड़ोसी हूँ क्या? डिटेक्टिव एसआई, मतलब इंस्पेक्टर। एसआई या इंस्पेक्टर? एसआई। दोनों में से कौन बड़ा है? पहले मैंने एसआई बोला ना, तो एसआई बड़ा हुआ ना। ऐसे कैसे मान लूं? इसको पुलिस गिरी दिखानी पड़ेगी। क्या? और कुछ पूछना है? पक्के पुलिस वाले हो? रिक्शा चालू कर। बैठो सर, बैठो। मम्मी बची क्यों? सारू क्यों मारू नहीं? ये तो असली वाला एसआई है। सलाम सर। ए चिलगोज़े, तुझे कहीं देखा है रे? ए तेरी गाड़ी उल्टी जा रही है। बसंती, रुक, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? रुक रुक रुक। ए तू तो वही ऑटो चोर है रे। मैं तो फंस गया। ये तो वही पुलिस वाला है जिसने मुझे मुर्गे के ड्रेस में पकड़ के धो डाला था। कहीं ऑटो वाला बता ना दे कि मैं ऐसा ही हूँ और फ्री में ऑटो में घूम रहा हूँ। फिर तो ये पुलिस वाला मेरा मीटर डाउन कर देगा। मेरी तरफ देख रहा है। तेरा पैसेंजर चेहरा क्यों छुपा रहा है रे? जरा आहिस्ते बात कीजिए, वो आपसे भी बड़ा साहब है। साहब है? जरा बुलाओ उन्हें। एसआई साहब, जरा बाहर आइए ना। हेलो सर, ये आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे तू इससे बड़ा साहब बोल रहा है, चिलगोज़े कहीं के? इज्जत से बात करो, वो एसआई है। एसआई। मारा मारा मारा। अबे तू तो वही है ना जो मुर्गा बन के कुकड़ू कू करता है। मैं वही हूँ। और आज ऐसा ही बन के लोगों को उल्लू बना रहा है। कोई कांता स्वामी का नाम लेके लोगों को उल्लू बना रहा है सर, इसलिए मैंने सोचा पुलिस वाला बन के उसे पकड़ लेता हूँ, देश का थोड़ा भला हो जाएगा। तू पकड़ेगा? हाँ? तू? हाँ। तेरी इतनी औकात बढ़ गई है, तू हम लोगों का काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू पुलिस में है? नहीं सर। सीआईडी में है? सरकार ने अभी तक मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर ही नहीं निकाला है ना। ओ, तेरी अर्जी को पास करने के लिए मैं अर्जी डाल दूं? So nice of you। हाँ, तब मैं घर पे मूंगफली खाऊंगा और तू मेरे हिस्से का काम करना। मम्मी मरी क्यों? मारो साहब, बहुत मारो। छोड़ना मत। मेरी इज्जत का सवाल है। इसमें भर्ती होने का फॉर्म भी भरा तो तुझे अंदर डाल दूंगा। चल निकल यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट कर रहे। अबे इधर आ। हाँ सर। पहली बार में जवाब नहीं दे सकता क्या? इतनी धुलाई के बाद पूरे बॉडी का सिस्टम हिल जाता है ना, तो नॉर्मल होने में 5 दिन तो लगेंगे। चल जा। जय हिंद सर। सर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपके पास से गाड़ी 4 पहिया, जरा घर तक छोड़ देंगे? नहीं सर, मारिए मत, आप बहुत अच्छा मारते हैं। पिछला वाला हमारा अभी तक याद है सर, बहुत अच्छे है। चलो बैठो। सॉरी दोस्त, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखना यार, एक ना एक दिन ये लड़की हम सबको मरवाएगी।
अरेस्ट होने से 50-50 डील बेटर है। वेलकम मिस्टर कांता स्वामी। जब रेड मारने के लिए आए थे तब सोचा था क्या कि एक दिन तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। उन गरीबों की भलाई के लिए अपना ईमान भुला दूंगा। एक अरबपति ढूंढा, उसको लूटने से हम दोनों का काम हो जाएगा। उसका सारा पैसा मैक्सिको में है। मुझे डिपार्टमेंट को बिना बताए जाना हो। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मुझे आपके अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए होंगी। पैसा हाथ लगते ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे इंडिया लौटते ही मेरे 50% लौटा देना। ईमानदारी का कीड़ा तुम्हें फिर से नहीं काटेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? मैं इसके साथ जाऊंगी। खतरों से खेल सकोगी? मेरी बेटी तुम पर नजर रखेगी। काउंटर नंबर 7 पे जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा फटाफट। हैप्पी जर्नी। कुप्पुस्वामी, यस। मैक्सिको क्यों जा रहे हैं? बिजनेस। इलीगल कुछ मत करना। श्योर। नेक्स्ट। कांता स्वामी कुप्पू स्वामी बन गया, नकली पासपोर्ट पकड़ा नहीं गया। जब तक काम ना हो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। Osana.